अंग्रेजी सेना का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक क्षेत्र में अंग्रेज शासन का प्रभाव अधिक पड़ा। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? भारत में जो अंग्रेजों की लूट थी, किस एक घटना के बाद ये शुरू हो गई थी? प्लासी के युद्ध के पश्चात ये शुरू हो गई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क के द्वारा। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादाभाई नौरोजी के द्वारा। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की किसके बीच थी? कलकत्ता और आगरा के बीच थी। भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली को किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदारों ने इसका अधिक लाभ अर्जित किया। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? बंबई में। अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई भूराजस्व व्यवस्था की प्रणाली में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भूव्यवस्था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्माइली बंदोबस्त शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? 1793 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 ईस्वी में से लागू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1820 ईस्वी में। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1822 ईस्वी में। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? वो था बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी जो कारण था वो क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च कर टैक्स, यानी कि उस पर टैक्स जो था अधिक था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक है नील दर्पण। इसके जो लेखक है वो है दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे वायनाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने किया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। भारत में प्रथम रेल लाइन 1853 में किन नगरों के बीच चली? बंबई और थाने के मध्य। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का प्रमुख जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान भूराजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 89%। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा गया? मार्टिन बर्थ को। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदगी मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक।
अवध का कॉमर्शियल बैंक। अंग्रेजों के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। भारत में उपनिवेश शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इलवर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? इलवर्ट बिल का जो उद्देश्य था, जहां तक अदालतों का दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारत तथा यूरोप लोगों को बराबरी पर रोकना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका क्या कारण था? भारी उद्योगों का अभाव। यद्यपि भारत में व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, परंतु फिर भी किस वस्तु पर व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया, वो था चाय के व्यापार पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट। अस्थायी बंदोबस्त 1893 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे और उनके जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका क्या कारण था? जमींदारों के ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था, जिसकी जो मर्जी आई वो किया। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य अलंग विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुआ। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? अंग्रेजी माध्यम। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया या महाअधिकार पत्र कहा गया? वुड के घोषणा पत्र 1854 को। वुड के घोषणा पत्र 1854 को कहा गया मैग्ना कार्टा। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को दी जाए, इस वर्ग से क्षण क्षण कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुंचे? अधोमुखी नियंत्रण सिद्धांत। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। इसकी स्थापना की थी डेविड हेयर के द्वारा। भारत में औद्योगिकरण या प्राकु औद्योगिकरण की अवधि जो थी 1800 से 1850 तक थी। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? 1850 ईस्वी में। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुल्य है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई। विलियम बेंटिंग। बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिपूर्ति जोनुसुआ मार्शल मैन, विलियम केरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपनाया।
कार्य क्षेत्र चुना, जिस कारण से उन्हें श्रीरामपुरतरी के नाम से भी जाना गया। यह श्रीरामपुर कहाँ स्थित है? बंगाल में। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी संज्ञा दी? कार्ल मार्क्स। पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बंगाल में की गई थी। तीसरा, बंगाल में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी? ये बिहार में की गई थी। बिहार में। बिखरे हुए स्वायत्त गांव के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त ह्रास हो गया। यह किसका था? बुकानन का। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम कर रही है। ये गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? जॉन सुलिवान। जॉन सुलिवान की ये युक्ति है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित किए गए थे? कराची अधिवेशन 1931 में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 20वीं शताब्दी से पूर्व देश का भीषणतम अकाल जो है 1942 से 1943 में कहाँ पड़ा? बंगाल में पड़ा। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अकालों को रोकने और अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचार में प्रचारित किया? 1883 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? लॉर्ड मेयो के समय में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? 1925 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1853 ईस्वी में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त हैं। रमेश चंद्र दत्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? 1913 में। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी? धन के निकास में। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है दादा भाई नौरोजी। सर थॉमस हॉलैंड के सभापति के भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन जो किया गया वो किया गया 1916 में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया? पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1907 ईस्वी में। उन्नीस सौ 25 में सरकार के द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अनब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी के समय में। कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेश शासन का परिणाम नहीं था? भारत सामंतवाद का विनाश। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापार
व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा